अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खां था और इनकी माता मजहरून्निसा बेगम थी। इनकी माता बहुत सुंदर थी और खूबसूरत स्त्रियों में गिनी जाती थी। इनका परिवार काफ़ी समृद्ध था। परिवार के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे। अशरफ को विदेशी विद्यार्थी जीवन से ही खिलाती थी। वे देश के लिए कुछ करने का बेताब रहते थे। बंगाल के क्रांतिकारियों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव था। अपनी बाली अवस्था में अशरफ उल्लाह खान का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। खनौत में तैरने, घोड़े की सवारी करने और भाई की बंदूक लेकर शिकार करने में इन्हें बड़ा आनंद आता था। ये बड़े सुडौल, सुंदर और स्वस्थ जवान थे। सभी से प्रेम करते थे। बचपन से ही उनमें देश के प्रति अपार अनुराग था। देश की भलाई के लिए किए जाने वाले आंदोलन की कथाएं वे बड़ी रुचि से पढ़ते थे। अशरफ का कविता का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है जो स्वदेश नगार से सरोबार थी। कविता में वे अपना उपनाम हसरत लिखते थे। उन्होंने कभी भी अपनी कविताओं को प्रकाशित करने की चेष्टा नहीं की। उनका कहना था कि हमें नाम पैदा करना तो है नहीं, अगर नाम पैदा करना होता तो क्रांतिकारी काम छोड़ लीडरी ना करता। उनकी लिखी हुई कविता अदालत आते जाते समय अक्सर काकोरी कांड के क्रांतिकारी गाया करते थे। अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए अशरफ उल्लाह खान ने लिखा था कि जर्मी दुश्मन जमा दुश्मन जो अपने थे पराए थे, सुनो को दोस्ता क्या तुम मेरे हाले परेश की। देश में चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों से अशरफ उल्लाह खां प्रभावित होने से लगे थे। धीरे धीरे उनमें क्रांतिकारी भाव पैदा होने लगे। उनके बड़ी उत्सुकता हुई कि किसी ऐसे आदमी से भेंट हो जाए जो क्रांतिकारी दल का सदस्य हो। उस समय मैनपुरी षड्यंत्र का मामला चला रहा था। अशरफ शाहजहाँपुर में ही स्कूल में शिक्षा पा रहे थे। मैनपुरी षड्यंत्र से शाहजहाँपुर के ही रहने वाले एक नवयुवक के नाम भी बराटा निकला था। वह नवयुवक और कई नई रामप्रसाद बिस्मिल्ला थे। यह जानकर अशरफ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके शहर में ही एक आदमी है जैसा कि वे चाहते थे। किंतु मामले से बचने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल्ला फरार थे। जब सही ऐलान द्वारा सब राजनीतिक कैदी छोड़ दिए गए तब रामप्रसाद बिस्मिल्ला भी शाहजहाँपुर में आ गए। जब अशरफ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने बिस्मिल्ला से मिलने की कोशिश की। उनसे मिलकर षड्यंत्र के संबंध में बातचीत करनी चाहिए। पहले तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला ने टाल मटोल की, लेकिन बाद में अशरफ के व्यवहार से वह इतने पसंद हुए कि उनको अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। इस प्रकार अशरफ का क्रांतिकारी जीवन आरंभ हुआ। क्रांतिकारी जीवन में पदार्पण करने के बाद से अशरफ उल्लाह खां सदा प्रयत्न करते रहे कि उनकी पति भी मुस्लिम नवयुवक क्रांतिकारी दल के सदस्य बने हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के वे बहुत बड़े समर्थक थे। महात्मा गांधी का प्रभाव अशरफ उल्लाह खां के जीवन पर प्रारंभ से ही था, लेकिन जब चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनके मन को अत्यंत पीड़ा पहुंची। रामप्रसाद बिस्मिल्ला और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को शाहजहाँपुर में क्रांतिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें हथियारों के लिए ट्रेन में ले जाए जाने वाले सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। क्रांतिकारी जिस धन को लूटना चाहते थे, दरअसल वह धन अंग्रेजों ने भारतीय से ही हड़पा था। 9 अगस्त 1925 को अशरफ उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल और मंथन लाल गुप्ता ने अपनी योजना को अंजाम देते हुए लखनऊ के नज़दीक काकोरी में ट्रेन द्वारा ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। भारतीय इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना को आज़ादी के इन मतवालों ने अपने नाम बदलकर अंजाम दिया था। अशफाक उल्लाह खान ने अपना नाम कुमार जी रखा। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत पागल हो उठी और उसने बहुत से निर्दोषों को पकड़कर जेल में ठूस दिया। अपनों की दगाबाजी से इस घटना में शामिल एक एक कर सभी क्रांतिकारी पकड़ा गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां पुलिस के हाथ नहीं आए।
इस घटना के बाद असफ उल्ला खां शाहजहाँपुर छोड़कर बनारस आ गए और वहां 10 महीने तक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाने की योजना बनाई ताकि वहां से कमाए गए पैसों से अपने क्रांतिकारी साथियों की मदद करते रहे। विदेश जाने के लिए वह दिल्ली में अपने एक पठान मित्र से संपर्क में आए, लेकिन उनका वह दोस्त विश्वासघाती निकला। उसने इनाम के लालच में अंग्रेज पुलिस को सूचना दे दी और उस तरह अशरफ उल्ला खां पकड़ा लिया गया। जेल में अशरफ को कई तरह की यातनाएं दी गई। जब उन पर इन यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ तो अंग्रेज़ों ने तरह तरह की चालें चलाकर उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ अपने इरादों में किसी भी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनसे यह तक कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया तो भी उस पर मुस्लिमों का नहीं हिंदुओं का राज होगा। मुस्लिमों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके जवाब में असफ उल्ला खान ने अंग्रेज अफसर से कहा कि फूट डालकर शासन करने की चलाकर उन पर कोई असर नहीं होगा, हिंदुस्तान आज़ाद होकर रहेगा। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से कहा, तुम लोग हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर आज़ादी की लड़ाई को अब बिल्कुल नहीं दबा सकते। अपने दोस्तों के खिलाफ मैं सरकारी गवाह कभी नहीं बनूंगा। 19 दिसंबर 1927 को असफ उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह भारत का यह महान सपूत देश के लिए अपना बलिदान दे गया। उनकी इस शहादत ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता और भी अधिक मजबूत कर दिया। आज भी उनका दिया गया बलिदान देशवासियों को एकता के सूत्र पिरोने के काम करता है। सुनाए गम की किस्से कहानी हमें तो अपने साथ रहे हैं, हमेशा सुबह शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। ना कोई इंग्लिश, ना कोई जर्मन, ना कोई रशियन, ना कोई टर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ादी हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे, हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें।